हिंदू, मुस्लिम और बाकी सभी धर्म, आखिर ये सब कुछ क्या झंझट है? इस टॉपिक पर मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप लोगों को जानना चाहिए। कल एक मेरा बचपन का मित्र मुझसे मिलने आया। वो मुस्लिम है और हाफिज भी। हाफिज होना मुस्लिम धर्म में एक उपाधि होती है। तो वह मुझसे बातों बातों में ही पूछने लगा कि यार ये दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अव्यवस्थित होता जा रहा है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? मैंने उससे पूछा, क्या तू कुछ बताना चाहता है या मुझसे पूछना चाहता है? तो बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। मैं समझ गया था बात कुछ और है। तो मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा, परिवर्तन संसार का नियम है और अब ये वही समय है जब परिवर्तन होना तय है। अब कुछ भारी परिवर्तन होने वाले हैं और अब संसार में ये सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है। ये उसी परिवर्तन की ओर इशारा है। दुनिया भर के तथाकथित ज्ञानी लोग छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं और लड़ते हैं, कहते हैं कि मेरा खिलौना ज्यादा अच्छा है, दूसरा कहता है कि नहीं मेरा ज्यादा अच्छा है। एक बच्चा कहता है कि मैं तुझसे ताकतवर हूं, दूसरा कहता है कि मैं तुझसे ताकतवर हूं। ठीक इसी प्रकार का खेल हम सब बड़े खेल रहे हैं। जैसे मेरे भगवान बड़े हैं तो दूसरा कहता है कि नहीं मेरा ईश्वर बड़ा है। ठीक इसी प्रकार की बू मुझे मेरे मित्र की बातों में से आ रही थी। मैंने उससे कहा, आज हम मनुष्यों ने अपनी ही मौत का बहुत ज्यादा सामान बना लिया है और ये सब कुछ हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन शायद इस बार कुछ ज्यादा ही तैयार कर लिया है। मैंने उससे बोला, जब कोई सभ्यता उच्च शिखर पर पहुंच जाती है तो वह अपना ही विनाश कर लेती है। फिर मेरे मित्र ने कहा कि फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर कयामत आती भी है तो कयामत के 100 साल पहले हमारी कुरान शरीफ को ऊपर उठा लिया जाएगा। मैंने बोला, ऊपर कहां? उसने कहा, आसमान में। मैंने कहा कि दुनिया में जितनी भी कुरान शरीफ मौजूद हैं उन सबको ऊपर उठा लिया जाएगा। उसने कहा, हाँ। मेरी हंसी निकल गई। मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी यह बात कहते ही मुझे एक कहानी याद आ गई। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके पास एक मुर्गा था। वह मुर्गा सुबह सुबह बांग देता, तब वह महिला और उसके अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उठ जाते। यह प्रतिदिन चलता रहता। महिला इस बात पर बड़ा ही गर्व महसूस करती थी कि मेरा मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, तब सूर्य उदय होता है। उस महिला में एक अकड़ थी, एक अहंकार। एक दिन उस महिला की अड़ोस पड़ोस वाले से लड़ाई हो गई क्योंकि वह किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसका अहंकार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उन सबके साथ महिला के झगड़ा करने के बाद महिला ने सबको धमकी दी कि मेरा मुर्गा सुबह बांग देता है, तभी सूर्य उदय होता है, उसके बाद ही तुम अपने सभी कार्य कर पाते हो, तभी तुम्हारे खेतों में फसल होती है, तभी तुम्हारे घर के सभी मेंबर भोजन कर पाते हैं। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तो फिर क्या था, उस महिला ने सोचा कि मुझे यह गांव खाली कर देना चाहिए, फिर देखती हूं कि ये किस प्रकार जीवित रहते हैं। इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। और बस उसने रात में अपना सामान बांधा और अपने मुर्गे को लेकर किसी दूसरे गांव में चली गई। और दूसरे गांव में उस घर में भी मुर्गे ने सुबह बांग दी तो महिला बड़ी प्रसन्न हुई कि देखा, मैं अपने मुर्गे के साथ यहां आ गई, अब यहां भी सूर्य उदय हो गया। अब उन लोगों को पता लगेगा, क्योंकि वहां तो सूर्य उदय ही नहीं हुआ होगा। अब वो लोग क्या खाएंगे, कैसे खेती बाड़ी करेंगे? ऐसा ही बचकानापन मुझे अपने मित्र में दिखा। सबके अपने अपने भगवान हैं और सबके अपने हिसाब से बड़े भगवान हैं। सभी मुस्लिम धर्मगुरु चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुस्लिम होनी चाहिए, इसीलिए वो लोग इस्लाम को ना मानने वाले को काफिर कहते हैं। ईसाईयत यह चाहती है कि पूरी दुनिया ईसाई होनी चाहिए, तभी वो अपने सभी संस्थान में अपने धर्म को प्रमोट करते हैं। अपने अपने धर्म को आगे दिखाने के लिए, सबसे बड़ा दिखाने के लिए प्राचीन हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार मुगलों ने नष्ट किया, जिसमें भारत का प्राचीन गुप्त ज्ञान था, अद्भुत विज्ञान था, आयुर्वेद चिकित्सा जैसा उन्नत विज्ञान था, योग और कुंडलिनी का विज्ञान था, उम्र बढ़ाने का विज्ञान, शरीर को हवा में उड़ाने का विज्ञान। नालंदा विश्वविद्यालय में इस तरह के न जाने कितने गुप्त विज्ञान थे। मंदिरों की कलाकृतियों को मिटाने का प्रयास किया गया, कुछ मंदिरों को मॉडिफाई करके उसे कुछ और ही बना दिया। सबके अपने अपने भगवान,
सबका अपना अपना धर्म, मेरा बड़ा, नहीं नहीं मेरा बड़ा, ये बच्चों जैसी लड़ाई नहीं तो क्या है। और इस मैं के चक्कर में न जाने इस पृथ्वी पर कितनी बार नरसंहार हुआ, जबकि ये संसार, ये प्रकृति, इसने कभी किसी में भेद नहीं किया, सभी धर्मों को बराबर जीवन देती है। असल में क्या कभी आपने यह सोचकर देखा कि उस रचना करने वाले ने इस शरीर की रचना की, इस शरीर में कोई भी मोहर, कोई भी स्टंप नहीं लगाई। अब चाहे यह शरीर किसी भी धर्म, किसी भी घर में जन्म क्यों ना ले ले, ये शरीर तो शरीर होता है। मतलब कोई भी शरीर ना तो हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना कोई अन्य धर्म का। यह शुद्ध शरीर केवल कोरा कागज होता है जिसे हम बाद में भरना शुरू करते हैं। असल में ईश्वर ने जो बनाया वह निष्कलंक है, निष्पाप है, परंतु आपके द्वारा निर्मित, जिसे मैं मन कहता हूं, असल में आपका मन ही हिंदू, मुस्लिम या कोई और धर्म का होता है। आप खुद ही अपने मन को हिंदू, मुस्लिम या कोई और धर्म बना लेते हैं। शरीर हिंदू, मुस्लिम या कोई और धर्म का नहीं होता, बल्कि आपका मन, जिसे समाज के द्वारा कंडीशनिंग दी जाती है, आपके अपनों द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार ये पंथ बने, धर्म बने और ये क्लेश बढ़ा। असल में मैं बचपन से ही एक मुस्लिम एनवायरनमेंट में रहा हूं। मेरे घर के आसपास कई मस्जिद और सभी मुस्लिम मित्र। बड़ा हुआ तो मित्र भी बढ़े, हाफिज, मौलवी जैसे दोस्त बने। उन सबके साथ रहना, समय बिताना, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है और मैं सबसे प्रेम भी करता था, क्योंकि मैं हमेशा हर किसी के साथ निस्वार्थ रहता हूं। उन सबको ऑब्जर्व करने के बाद आज मेरा मानना यह है कि इस्लाम धर्म में बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा कंडीशनिंग की जाती है। अक्सर उनके बच्चे वह बन नहीं पाते जो प्रतिभा उनके अंदर होनी चाहिए थी। वो सबको अपने जैसा ही बना लेते हैं। मेरा मतलब यह है कि उन्होंने जो सीखा होता है वो बच्चों को बचपन से ही भरने लगते हैं। जैसे एक मेमोरी कार्ड से डाटा कॉपी करके दूसरे मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर देना। इसलिए कई बार साफ दिखने वाली चीजें भी उन्हें नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि चश्मा थोड़ा मोटा है। देखिए, मेरी वीडियोस को पाकिस्तान में भी बहुत देखा जाता है और जो व्यूवर्स वहां से देखते हैं काफी हद तक वो समझते हैं, समझदार हैं। तो सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ खोजी वह दायरा तोड़ देते हैं। तो प्लीज मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकाल लेना। ये प्रयास केवल उन लोगों को समझाने का है जो समझना चाहते हैं, और जो नहीं चाहते वो मेरे क्या, स्वयं ईश्वर के समझाने पर भी नहीं समझेंगे। क्योंकि मैं अपने मित्र से भी कुछ नहीं कह पाता, उसे कभी कुछ समझाने का प्रयास भी नहीं करता। वो कहता है कि इस्लाम धर्म सबसे बड़ा है, केवल एक ही ईश्वर है, वो है अल्लाह। मैं केवल यही कहता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, आस्था अटूट होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आस्था अटूट है तो ये तो अच्छी बात है। और जिन चीजों को समझना चाहिए वह वो भी नहीं समझ सकता। इतना तो मैं जानता ही हूँ, क्योंकि पात्र पूरा भरा हुआ है, उसमें कुछ और डालने की जगह है ही नहीं। तो भरे हुए पात्र में अगर कुछ डालने का प्रयास करोगे तो उसके लिए आपको उल्टी चोट खानी पड़ेगी। इसलिए जिनमें जागने की संभावना है, जिनका पात्र खाली है, केवल वही इन बातों को समझ सकते हैं। बाकी जो नहीं समझ सकते उनके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, वहां अपनी राय लिखकर बता सकते हैं, बस शब्दों का थोड़ा सही चयन करके।